अच्छा, तो बच्चों हमने जो है कल पढ़ा था ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स में हमने ये सीखा था कि जो जानवर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट जानवर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फूड खाते हैं। क्या करते हैं? वो खाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फूड्स खाते हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं फ्लैश खाते हैं यानी मीट खाते हैं, कुछ खाली घास खाते हैं और कुछ दोनों किस्म का खाते हैं। कुछ एनिमल्स दाने खाते हैं, हाँ। ठीक है। कुछ कुछ इंसेक्ट्स भी खाते हैं, कुछ मरे हुए जानवर खाते हैं। तो इन्हीं एनिमल्स के बारे में हम आज जानेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर ये पहचानते हो, ये क्या है? ये गाय बुफेलो है या गाय है, जो काऊ भी है है, ये। काऊ है। लेकिन इसमें से देखो ये क्या खाएगी? ये इसको खाएगी या इसको खाएगी? ग्रास ग्रास को खाएगी। हाँ, तो हमने ये सीखा था, हर्बीवर्स हमने सीखा था, ठीक है। तो हर्बीवर्स कौन से जानवर होते हैं? जो घास खाते हैं। हाँ, जो सिर्फ घास खाते हैं, वो मीट नहीं खाते। बुफेलो, काऊ, हाँ। हॉर्स, जिराफ, शीप। और कार्निवर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? जो मीट खाते हैं। जो सिर्फ टाइगर, लायन, वुल्फ, क्रोकोडाइल। हाँ, इसी तरह से ओमनिवर्स कौन से जानवर होते हैं? जो सब कुछ खाते हैं। क्रो, डॉग, बियर। इसी तरह से फिर आ गया सिक्वेंजर्स। सिक्वेंजर्स ये मरे कौन? हुए जानवरों को खाते हैं। इनका हमें क्या फायदा होता है? ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं और हमें एक फायदा ये होता है कि जो हमारी अर्थ है वो पोल्यूशन से भरती नहीं है, क्योंकि खा हाँ। लेते हैं ना, बदबू फैलती है। हाँ, जब ये उन मरे हुए जानवरों को खाती है तो बीमारियां नहीं फैलती हैं इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट क्लीन हो जाता है। इसी तरह से फिर ये जो हैं डिकम्पोजर्स, ये क्या करते हैं? डिकम्पोजर्स एक छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो सब कुछ खाते नहीं, जो जो किसको? सड़ी हुई सब्जियों के छिलके, सब्जियों और फ्रूट्स को खाते हैं। और वो डेड एनिमल्स के, को भी रिमेन्स खाते ऑफ हैं। डेड एनिमल्स को भी ये खाते हैं। डेड प्लांट्स। हाँ, डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स को। अब देखो ये हुआ, हमने पढ़ा कि कौन से जानवर किस किस्म की फूड खाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इन जानवरों की जो फीडिंग हैबिट है वो क्या है, ईटिंग हैबिट्स जो है इनकी। और ये नहीं, हम ये देखेंगे अब ये जानवर जो हैं खाते कैसे हैं। हाउ एनिमल्स ईट, क्या हम देखेंगे? हाउ एनिमल्स ईट, कैसे ये जानवर जो है फूड खाते हैं, इसी के बारे में हम जानेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ये जो है हर्बीवर्स जानवर जो हैं ये कैसे खाते हैं अपनी फूड, ठीक है। अब देखो हर्बीवर्स जानवरों ने क्या खाना होता है? उन्होंने क्या खाना होता है? ग्रास या पत्ते खाने होते हैं, उन्होंने खाना होता है। इसीलिए देखो उनका मुंह जो होता है, उनके मुंह में जो दांत होते हैं वो ब्रॉड होते हैं। ये देखो, ये काऊ के टीथ हैं और ये बुफेलो के टीथ हैं, एक साइड से होते हैं, ये एक ही साइड से उनके ये दांत होते हैं। और ये दांत ब्रॉड होते हैं और शार्प भी होते हैं। किसके लिए? क्योंकि उन्होंने घास काटनी होती है, काट कर खानी होती है, उसको चबाना भी होता है, ठीक है। हर्बीवर्स जानवरों में जैसे काऊ है, बुफेलो है, शीप है, गोट है, डियर है, वगैरह वगैरह, ये क्या करते हैं जिस वक्त ये घास खाते हैं जंगल में, गार्डन में, कहीं भी, जब घास खाने के लिए जब उनको लेते हैं ना, देखो इधर पार भी लेते हैं, बकरियां लेते हैं ना, और शीप होती हैं उधर, इधर कभी कभी हम भी उधर वो लेते थे जब हमें होते थे वो भेड़ बकरियां। नहीं, पहले नहीं, हमें भी होते थे वो, रैम होता था, हमें शीप होती थी, हम रखते थे, देखो। तो हाँ, उनको हम लेते थे इधर घास खाने के लिए। तो उस वक़्त क्या करते हैं, ये जल्दी जल्दी घास खाते हैं, अपना पेट भर लेते हैं। उस वक़्त ये उस घास को कम चबाते हैं। क्या करते हैं? कम चबाते हैं। जब कम चबाते हैं ये, उसके बाद जब उनका पेट भर जाता है तो फिर जब ये रेस्ट करते हैं कहीं अपनी काऊ शेड में या रात को, तो आपने देखा होगा ये जो काऊ है, बुफेलो है, इवन के गोट भी अपनी जगह पर जब ये बैठे होते हैं तो ये मुंह को क्या करते हैं? चबाते रहते हैं। क्या करते हैं? सदिका जरा तू कर, क्या करते हैं? ऐसे करते हैं, हाँ, ऐसे 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 करते हैं, ऐसे तू भी कर। हाँ, ये वो क्यों? अच्छा, वो उस वक्त वो ऐसे ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनके दो स्टमक होते हैं, एक स्टमक से वो वापस लाते हैं, फिर दूसरे स्टमक में डालते हैं, डाइजेस्ट। नहीं, एक स्टमक में पहले वो घास जो है पहले खाली उसको भरते हैं। हाँ। भरते हैं ना, उसको कहते हैं वो उसको कर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ड।
उसी कोड को वो वापस लाते हैं आहिस्ता आहिस्ता और दोबारा से चबाकर दोबारा से वापस डालते हैं। क्या करते हैं? दोबारा चबाकर उसे दोबारा फिर उस क्या कहते हैं स्टमक से वो फिर दूसरे स्टमक में चला जाता है और वहाँ से आगे फिर वो क्या होता है? डाइजेस्ट। तो इस तरह से ये जो हर्बीवर्स जानवर होते हैं ये इस तरह से घास पत्ते वगैरह खाते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा अगर अच्छा फिर होते हैं कुछ हर्बीवर्स जैसे ये क्या कहते हैं स्क्विरल है या रैबिट है। स्क्विरल और रैबिट, अब चूंकि ये देखो ना ये छोटे हैं, इनका पेट उतना बड़ा नहीं होता, इनका स्टमक उतना बड़ा नहीं होता है, इसलिए ये क्या करते हैं ये उनके जो ये पंजे होते हैं ना लिम्स, उनसे पकड़कर ये खाते हैं अपनी फूड। जैसे ये देखो रैबिट जो है अपने पंजों से इसने पकड़ा है इसको गाजर को, ठीक है, पकड़ा है ना। तो इसको क्या कहते हैं स्क्विरल ने भी पकड़ा है ये, तो ये पकड़ कर खाते हैं। ठीक है। तो गाय, काऊ, गोट, इसी तरह से बुफेलो, तो ये जानवर जो है ये क्या करते हैं पहले खाना स्टमक में डालते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं वो स्टमक में डालने के बाद वापस लाते हैं जब रेस्ट में होते हैं। जिस जो वो घास स्टमक से मुंह में लाते हैं ना और दोबारा चबाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं च्यूइंग द, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं च्यूइंग द कड। क्या कहते हैं? च्यूइंग द कड। और जो ये जानवर हाथ से पकड़कर काट काट कर खाते हैं, गाजर या नारियल या जो भी कुछ ये खाते हैं, उसको कहते हैं नाइंग द फूड। क्या कहते हैं? नाइंग द फूड। हाँ, नाइंग में देखो यहाँ पे ये नाइंग है और इसका जी जो है ये साइलेंट रहता है यहाँ पर और इसको नाइंग पढ़ते हैं, नाइंग द फूड। ठीक है। अब ये हो गया हर्बीवर्स जानवर कैसे खाते हैं। अब जो कार्निवर्स हैं जिन्होंने मीट खाना है, अब कुदरती बात है उन्होंने मीट खाना है तो मीट थोड़ा काटना सख्त होता है ना। अब सख्त मीट काटने के लिए, और दूसरा क्या होता है ये जो कार्निवर्स हैं इनमें से ये जो जानवर हैं ये शिकार करके भी खाते हैं। जिंदा इन्होंने जानवर को पकड़ना होता है और उसको ये खाते हैं, शिकार करके भी खाते हैं ये जानवर। तो अब कुदरती बात है इन्होंने शिकार करके खाना होता है तो इनके टीथ कैसे होंगे बताओ? तेज, स्ट्रांग भी होंगे, तेज भी होते हैं और ऐसे इस किस्म के करवुड भी होते हैं। जैसे ये मेरी उंगली आप देख रहे हो, इस किस्म के करवुड भी होते हैं, करवुड में वो, और स्ट्रांग और शार्प होते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने फूड को क्या करना होता, टीयर करना होता, काटना होता, तभी इसको कहते हैं टीयरिंग द फ्लैश। इसको क्या कहते हैं? टेयरिंग द फ्लैश। यानी कि जो कार्निवर्स जानवर होते हैं ये फ्लैश को खाते हैं, काट कर खाते हैं, इसीलिए उनके टीथ जो होते हैं वो शार्प भी होते हैं और करवुड भी होते हैं। अब देखो जैसे लाइन के टीथ आपने देखे यहाँ पर, ये देखो ये क्रोकोडाइल के, ये देखो ये कैसे टीथ होते हैं, ये देखो वोल्फ के टीथ हैं, ये है ना, ये वोल्फ के टीथ हैं। ये देखो ये लाइन का मोथ इन्होंने बनाया है, ये क्या कहते हैं, इसके टीथ देखो कितने शार्प हैं। ठीक है, तो इस तरह से। अब देखो कुछ जो छोटे ये वो क्या कहते हैं जानवर, एनिमल्स होते हैं जो खास करके ज़मीन पर ही क्रॉलिंग करके चलते हैं। ठीक है, जो ना उड़ते हैं ना चार टांगों पर चलते हैं। जैसे इसमें अगर हम देखेंगे स्नेक है, लिजर्ड है, ठीक है, क्रॉलिंग करने वाले जानवर। तो ये अब हमने देखना है ये कैसे फूड खाते हैं। ये इनको देखो, इनका मुंह जो होता है ना ऐसा नहीं होता है जैसे हर्बीवर्स का और कार्निवर्स की तरह, इनका मुंह नहीं होता है। ये क्या करते हैं, ये अपने शिकार को पकड़कर सीधा निगल लेते हैं, ऐसे ही स्वेलो करते हैं। क्या करते हैं, कोई चबाते वबाते नहीं है क्या। अच्छा, ये जो एनिमल्स होते हैं जैसे फ्रॉग है, लिजर्ड है, चमेलियन है, स्नेक है, ये अपने फूड को स्वेलो करते हैं, सीधा ही निगल लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मुंह में दांत नहीं होते हैं। क्या नहीं होता इनके मुंह में? दांत। अगर दांत ही नहीं है तो चबाएंगे किससे फूड को, बोलो। तो ये देखो ये फ्रॉग है, ये फ्रॉग जो है इस मक्खी को कैच कर रहा है। क्या कर रहा है? इसको
मक्खी को कैच कर रहा है, और कैच करने के बाद क्योंकि इसकी जो ये टंग है ना, ये इस टंग की वजह से इसको पीछे खींचता है और इसको ये स्वेलो करेगा, बाद में क्या करेगा। और इसी तरह से ये देखो, ये कैमेलियन है यहाँ पे, ये दूसरा है, और ये भी अपने शिकार को ऐसे ही अपनी ये टंग से, देखो इसकी टंग लंबी होती है, और इससे क्या करेगा, इसको ये कैच करेगा। इसी तरह से अगर आप देखेंगे स्नेक, तो स्नेक भी अपने जानवर को सीधा जिंदा ही उसको वो किसी भी शिकार को वो जिंदा निकल लेता है। ये जो स्वेलो करने वाले जानवर होते हैं, जो पूरे फूड को स्वेलो करते हैं, इनका माउथ जो होता है ना, ये मुंह, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ये बहुत खोल सकते हैं इसको। क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा खोल सकते हैं। जैसे हमारा मुंह है ना, हमारे मुंह में उतना ही हम मुंह में डाल सकते हैं जितना इसमें लगेगा। हम इससे ज़्यादा साइज वाली चीज़ मुंह में नहीं घुसेड़ सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। लेकिन जो ये क्या कहते हैं, ये जो होता है खास करके स्नेक जो होते हैं, या ये जो होते हैं फ्रॉग वगैरह जो होते हैं, ये अपना मुंह अपने शिकार से ज़्यादा खोल सकते हैं। इनके मुंह जो होते हैं क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं इनके मसल। इससे क्या होता है, मसल्स इनके फ्लेक्सिबल होते हैं, तो ये किसी भी शिकार को जो भी इनके मुंह में आ जाए उसको ये सीधा ही स्वेलो करते हैं। और दूसरा क्या होता है, इनके मुंह के अंदर वाली साइड पीछे छोटे छोटे दांत जैसे होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, दांत जैसे होते हैं, जिनकी मदद से वो अपने फूड को स्वेलो करते हैं। और इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, ये चबाने का, च्यूइंग करने का, ग्राइंडिंग करने का, ये सारा काम वही करता है, क्योंकि इनकी बॉडी उसी तरह की बनी है। क्या, अभी देखो ना, स्नेक बिल्कुल पतला होता है, तो जब वो अपने आप को ऐसे वो करता है, वो देता है ना, खींचता है अपने मसल्स को, हाँ, तो उसकी वजह से वो उसको अंदर से अंदर उसको क्या करता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है, वैसे ही उसको ग्राइंड करता है, ठीक है, और उस तरह से उसको वो डाइजेस्ट करता है। अब आ गए ये देखो, ये इंसेक्ट्स हैं, ये देखो, ये क्या है, इंसेक्ट्स नहीं, ये क्या है, ये मधुमक्खी, बटरफ्लाई है, और ये मस्कीटो, हाँ, मस्कीटो है। तो ये जो इस किस्म के इंसेक्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, अपना फूड सक करते हैं। सक करना होता है चूसना, जैसे हम पानी को ऐसे करके सक करेंगे, तो ये जूस को, हाँ, तो ये सक कहाँ से अपना फूड करते हैं, कहाँ से, फ्लावर में। फ्लावर में एक मीठा रस होता है, क्या होता है, जूस जैसा होता है, वो रस जैसा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उस जूस को, उस रस को जो फ्लावर के अंदर होता है, जिसे ये इंसेक्ट सक करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको नेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, नेक्टर। हाँ, तो मधुमक्खियाँ देखो उसी नेक्टर को ला कर जमा करते हैं अपने उस बी हाइव में, और उसको फिर हनी बनता है, वही हम खाते हैं ना हम। तो इसका मतलब है ये वही नेक्टर जो है सक करके खाते हैं, तो इसको कहते हैं सकिंग द फूड। क्या कहते हैं इसको, हाँ, इसको कहते हैं सकिंग द फूड। अच्छा, अब देखो कुछ एनिमल्स जो होते हैं, जैसे डॉग है, कैट है, इनको आपने देखा होगा, ये देखो, ये बर्तन से ऐसे जो उनकी टांग होती है उसकी मदद से ये दूध को पीते हैं ना, पानी पीते हैं, ऐसे ही ये दूध भी ऐसे ही पीते हैं। आपने देखा होगा डॉग को या कैट को कहीं इधर, तो नहीं, हाँ, देखा तो है। एक कई बार हम इधर जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पर कुछ ये जो डॉग्स होते हैं कहीं पानी पी रहे होते हैं या कहीं कैट को दूध देते हैं, तो वो कैसे ही उसको पीते हैं, किससे, टंग की मदद से। तो ऐसे दूध पीने को क्या कहते हैं, ये देखो, लैपिंग अप वाटर और मिल्क। क्या कहते हैं, लैपिंग, इसको कहते हैं लैपिंग, यानी ज़बान से उसको देखो ना, वो लप लप ऐसे, सोंड भी उसी किस्म की होती है जब वो उसको क्या कहते हैं, पीते हैं दूध को।
तो इसीलिए इस तरह के दूध पीने को या मिल्क पीने को क्या कहते हैं, लैपिंग। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एलिफेंट्स की बात हम करेंगे। ये देखो एलिफेंट का तरीका कुछ और ही है, डिफरेंट है। देखो इसकी ये लंबी ट्रंक है ना, ये लंबी ट्रंक। इसके इधरी अंदर वाली साइड जो हमें दिखाई नहीं देता है यहाँ पिक्चर में, तो मोथ होता है। तो ये क्या करता है, इस ट्रंक की मदद से, जैसे हम हाथ से फूड उठाकर मुंह में डालते हैं ना, डालते हैं, तो ये इस ट्रंक की मदद से अपना फूड, घास फूस खाता है ये, उसको उठाकर और मुंह में डालता है। ये देखो यहाँ इस वक्त इसने ये उठाया है और इसको ये मुंह में डाल रहा है ना। तो इसी ट्रंक की मदद से ये फूड भी लेते हैं और इसी ट्रंक की मदद से ये एलिफेंट जो है पानी भी लेते हैं। क्या लेते हैं? पानी, क्योंकि पानी भी तो पीना है और फूड भी लेना है। और इसके अलावा इस ट्रंक को ये वुड के बड़े बड़े लॉग उठाने के काम भी लाते हैं। यानी इस ट्रंक से जैसे हम अपने हाथों को बहुत सारे काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हाथी भी, एलिफेंट भी उसी तरह से अपने इस ट्रंक को डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करता है। पानी पीने के लिए, चीज़ों को लिफ्ट करने के लिए, घास खाने के लिए। ठीक है। तो इस तरह से ये, और वाटर को इससे क्या करता है, इसकी ये ट्रंक में एक और ये होती है, खूबी होती है, ये पानी को सक भी करता है। इस ट्रंक में क्या करता है, पानी को सक भी कर सकता है ये। अच्छा, अब देखो अर्थवर्म्स जो हैं, जो अर्थवर्म आपने देखी है? देखिए, हाँ देखिए। कहाँ होती है ये जब के साथ कोई चीज टकराती है। नहीं यार, ये मिट्टी में होती है। जब हम उधर खेत में नहीं जाते हैं, वहाँ उससे खुदाई करते हैं, तो वहाँ मिट्टी में नहीं होती है, वो लंबा सा, इतना सा, वो सांप जैसा कीड़ा, जैसे सांप की तरह होता है, लंबा लंबा सा। हाँ, तो उसी को कहते हैं अर्थवर्म। ये क्या करता है, ये स्वेलो करता है सॉइल को ही, क्योंकि सॉइल के अंदर होते हैं ना डिफरेंट मिनरल्स होते हैं। जैसे मैंने कल भी परसों आपको बताया था, जो प्लांट्स लेते हैं ना वहाँ से मिनरल्स, तो पानी की मदद से लेते हैं वो। तो ये भी वहीं से, उसी सॉइल से अपनी फूड जो है लेती है। तो इस तरह से अर्थवर्म्स अपनी फूड लेती हैं। फिर होते हैं लीचेस होते हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे होते हैं, ये कीड़े जैसे, मगर छोटे होते हैं। ये चिपक जाते हैं इंसानों के साथ, जानवरों के साथ भी ये चिपक जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका मोथ जो है सर्कुलर मोथ होता है, बिल्कुल गोल होता है इनका मोथ, और ये स्टिक हो जाते हैं किसी भी मतलब जानवर या एनिमल के साथ, या ह्यूमंस के साथ भी ये स्टिक लेते हैं, और ये वहाँ से, उस स्किन से अपना फूड जो है चूस लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, क्या कहते हैं, डिफरेंट फूड जो है कैसे खाना, डिफरेंट एनिमल्स जो है वो फूड कैसे लेते हैं। ठीक है, तो कल हम देखेंगे, कल हम इससे आगे देखेंगे कल क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आज का इतना ही।